डॉक्टर कुलदीप सचदेव, सीनियर पीडियाट्रिशियन। आज आपको न्यूबॉर्न की फीडिंग से रिलेटेड कुछ बताना चाहती हूँ और उसमें आप क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं वो। ऐसे तो आप सब जानते ही होंगे, फिर भी मैं बताना चाहती हूँ कि न्यूबॉर्न के लिए माँ का दूध सर्वोत्तम संपूर्ण आहार है। उसमें कुछ ऐसे तत्व सब्सटेंस होते हैं जो बच्चे को एलर्जी, इम्यूनिटी, इन्फेक्शन सबसे बचाते हैं। और ऐसा देखा गया है कि जो ब्रेस्ट फीडिंग वाले बच्चों का IQ भी ज़्यादा होता है, मतलब इंटेलिजेंट होते हैं और उनको डायबिटीज़, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन ये सब बीमारियों से भी आगे जाके बचाव होता है। तो लेकिन उसमें कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जो बच्चा बार बार मान लो उल्टी कर रहा है या कुछ कर रहा है, तो वो मैं आपको एक पिक्चर के सहारे सब बताऊंगी कि अब बच्चे को माँ बैठ के यदि ब्रेस्ट फीडिंग देगी तो उसके लिए सबसे मोस्ट कंफर्टेबल पोजीशन माँ और बच्चे दोनों के लिए ये होती है, जो मैं इस पिक्चर में आपको दिखा रही हूँ कि माँ चेयर पे बैठेगी, बैक एकदम स्ट्रेट होगा और हाथ ऐसे फोल्ड करेंगी थोड़ा, और बच्चे का सिर जो है वो अपने एल्बो पे रखेंगी और हाथ से सपोर्ट करके बच्चे को फीड करेंगी। अब बर्पिंग मतलब डकार बच्चे को बर्पिंग करेंगे, क्योंकि एयर स्वेलो थोड़ी बहुत हो जाती है, इसलिए बर्पिंग के लिए या तो उसको अपने कंधे पे लेके और उसकी पीठ थपथपाएंगे धीरे धीरे, तो उससे उसका एब्डोमेन प्रेस होगा और उसका थोड़ा एयर निकल जाती, बर्पिंग बोला जाता है। तीसरा है कि अपनी गोदी में ऐसे बिठा के और उसकी पीठ थपथपा सकते हैं, ये तीनों पोजीशन। अब दूध पिलाने के बाद बच्चे को राइट लेटरल पोजीशन, राइट लेटरल पोजीशन में ही सुलाना चाहिए और सिर थोड़ा सा ऊंचा रखना चाहिए। लेफ्ट लेटरल पोजीशन में नहीं सुलाना चाहिए कि लेफ्ट साइड में स्टमक होता है, तो यदि आप लेफ्ट पोजीशन में सुलाएंगे तो स्टमक थोड़ा प्रेस होगा तो बच्चा वॉमिटिंग भी कर सकता है लेटाने के बाद। दूसरा है कि यदि माँ अपना दूध बच्चे को नहीं पिला सकती, मान लो उसको एंटी कैंसर या एंटी साइकोटिक, कुछ डिप्रेशन वाली कुछ ऐसी दवाइयाँ चल रही हैं जो बच्चे को नहीं, मतलब ब्रेस्ट फीडिंग नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो ब्रेस्ट मिल्क से एक्सिट हो सकती हैं जो बच्चे को नुकसान करेंगी। तो नेचुरली फिर सोचेंगे बॉटल का दूध बॉटल से पिलाना होगा, लेकिन कई बार हम लोग एडवाइस करते हैं कि आप चम्मच से पिलाओ, या चम्मच कटोरी या पैलेडी से, लेकिन कई बार पेरेंट्स कन्विंस नहीं होते और उनके लिए इजी वे होता है बॉटल से पिलाना। लेकिन बॉटल से पिलाने में क्या होता है कि एक तो बच्चे को इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, दूसरा ड्यूरिंग फीडिंग एयर स्वेलो ज़्यादा कर लेता है तो वॉमिटिंग भी सब ज़्यादा होता है। और बॉटल फीडिंग वाले बच्चे को लेटा के कभी नहीं पिलाना चाहिए। यदि लेटा के उसको दूध पिलाएंगे बोतल से तो थोड़ा दूध थ्रोट से कान की तरफ, मिडिल ईयर की तरफ ट्रिकल कर जाता है, जिससे मिडिल ईयर इन्फेक्शन के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। अब ब्रेस्ट फीडिंग और बॉटल फीडिंग में सबसे मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है रिगर्जिटेशन। तो रिगर्जिटेशन तो होता ही है, ब्रेस्ट फीडिंग वालों को थोड़ा कम होता है, बॉटल फीडिंग वाले बेबी को ज़्यादा होता है। लेकिन उसके बाद भी यदि सेटिस्फैक्ट्री ग्रोथ हो रही है, वेट गेन हो रहा है, तो रिगर्जिटेशन में तो उतने टेंशन की बात, फिक्र की बात नहीं होती है। अब उसके बाद मैं आपको वर्किंग मदर्स जिनका न्यूबॉर्न बेबी है उनके बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट बातें डिस्कस करना चाहती हूँ। वर्किंग मदर्स जो हैं उन्हें अपने वर्क प्लेस के आसपास देखना चाहिए। यदि क्रेच है वहाँ तो बेबी को वहाँ रख सकती हैं, वो बेबी की फीडिंग के टाइम वहाँ जाके बेबी को फीड कर सकती हैं। यदि वो फैसिलिटी नहीं है तो घर में EBM अपना मिल्क निकाल के, एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क EBM बोला जाता है उसको, तो टाइट ढक्कन वाले कंटेनर में रूम में कूल प्लेस पे 8 घंटे तक वो रखा जा सकता है, और या फिर इवन फ्रिज में 24 आवर तक रखा जा सकता है। लेकिन एक बात का ध्यान देना होता है कि उसको पिलाने के पहले डायरेक्ट आंच में, मतलब फ्लेम में गर्म नहीं करना होता है। वो गर्म करने से उसके सारे न्यूट्रिएंट लॉस हो जाते हैं। तो उसको यदि हल्का गर्म करके यदि पिलाना होता है तो
एक कटोरे में वार्म वाटर लेके और कटोरी में दूध उसमें रखना होता है और उसके बाद फिर बच्चे को पिलाना होता है। और ब्रेस्ट मिल्क जो EBM है उसको बॉटल से नहीं पिलाना होता है, पिलाना चाहिए उसको कटोरी या चम्मच और पैलेडी से पिलाना चाहिए। तो ये वर्किंग मदर को अपने घर में मान लो कोई आया रखिए तो उसको ये सब उसको एक्सप्लेन करना चाहिए, ये सब करना चाहिए। थैंक यू।